परम आदरणीय बाबा रामदेव जी, आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, मैं आपकी जानकारी में एक निर्णय यहाँ बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ में जो पीटी का एक पीरियड होता है 40-45 मिनट का, उसमें पीटी के स्थान पे अब से योगा किया जाएगा और इसके विधिवत आदेश में वहां दिल्ली पहुंचते ही ये आदेश जारी होंगे। आचार्य जी ने एक छोटी किताब 45 मिनट में कैसे योगा किया जा सकता है, सारी चीजों का समावेश करते हुए एक बुकलेट निकाली हुई है। मैं उसको अपने यहाँ पे लागू करूंगा, ये मैंने निर्णय लिया है। थैंक यू। योग की क्रियात्मक साधना के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और सभी खड़े होकर के योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जवान हैं आप इसलिए आप तो दंड बैठक भी कर सकते हैं। कितनी देर करना है हर दिन व्यायाम? 20 मिनट। 20 मिनट तेज व्यायाम सबको करना चाहिए और उसमें हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमारा व्यायाम सर्वांगीण होना चाहिए। व्यायाम में समग्रता, बैलेंस्ड एक्सरसाइज, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड एटीट्यूड, इमोशंस, नॉलेज, एक्शंस, सब कुछ जीवन में संतुलित रहे। तो ये संतुलित व्यायाम है, सर्वांगीण व्यायाम है पूरे शरीर का। और आध्यात्मिक गीतों के साथ, योग गीतों के साथ, राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ अलग अलग तरह से आपको यह अभ्यास हम करा देते हैं। पहले 5-7 दिन तो प्रैक्टिस करते समय तो एक एक योग की क्रिया की विधि के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाद में तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाता है उसके अंदर, इसी को कुशलता कहते हैं। तो चलिए लंबे गहरे श्वासों के साथ, और ये 20 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन अपने को करना है। यहां से शुरू करना है, यही क्रम रहे, यही विधि रहे, पहले से लेकर के 12वें अभ्यास तक। फिर सूर्य नमस्कार के भी 12 अभ्यास, दंड के 12, बैठक के 8, ऐसे ये पूरा व्यायाम आ जाता है इसके अंदर। लंबे लंबे श्वास लेंगे, लंबे लंबे श्वास, एक ही रिदम। गुरु को नित वंदन करो, गुरु को नित वंदन करो, हर दिन है गुरुवार। गुरु ही देते शिष्य को निज आचार विचार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया, कर देते भव सागर पार, कर देते भव सागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब भव बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया।
सत्ता से जग संचालित, गुरु सत्ता से जग संचालित, शोभित चांद सितारे, शोभित चांद सितारे, हृदयों में शुभ भक्ति जगाकर, हृदयों में शुभ भक्ति जगाकर, गुरु भक्तों को तारे, गुरु भक्तों को तारे। गुरु ही है सौभाग्य हमारे, गुरु ही है सौभाग्य हमारे, गुरुवर वेद शास्त्र का सार। गुरु ही नैया, गुरु ही भैया, गुरु ही नैया, गुरु ही भैया, कर देते भव सागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब भव बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया, गुरु ही भैया, गुरु ही नैया, गुरु ही भैया। श्वास आगे झुकते तो सांस बाहर, पीछे झुकते तो सांस, एकाग्रता से, प्रसन्नता से, साहस से अपनी आंखों के सामने हमेशा महान गुरुओं का, ऋषि मुनियों का हर समय गुरु सत्ता को अपने आंखों के सामने रख करके उच्च चेतना में जीना, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना, गुरु चेतना में, दिव्य चेतना। सुख के सागर प्यारे सद्गुरु, सुख के सागर प्यारे सद्गुरु, गुरु ही प्रेम के आ गए, गुरु ही प्रेम के आ गए। ज्ञानंदन गुरुदेव लगावे, ज्ञानंदन गुरुदेव लगावे, सागर में वो सागर, सागर में वे सागर। गुरुवर साधक के हित साधक, गुरुवर साधक के हित सागर, ईश्वर से गुरु जोड़े तार। गुरु ही नैया, गुरु ही भैया, गुरु ही नैया, गुरु ही भैया, कर देते भव सागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब भव बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया, गुरु ही भैया, गुरु ही नैया, एक सांस में एक अभ्यास, एक सांस। श्वास अंदर भर के 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। कामधेनु बन करके गुरुवर शिष्यों का करते कल्याण, शिष्यों का करते कल्याण। गुरु
सत्ता ही माता बनकर, गुरु सत्ता ही माता बनकर शिष्यों का करते निर्माण, शिष्यों का करते निर्माण। गुरुवर ही वरदान हमारे, गुरुवर ही वरदान हमारे, गुरुवर की महिमा है पार। गुरु ही नैया गुरु की भैया, गुरु ही नैया गुरु की भैया, कर देते भव सागर पार। सदगुरु सब भव बंधन काटे, सदगुरु सब भव बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया गुरु की भैया, गुरु ही नैया गुरु की भैया, गुरु ही नैया गुरु की भैया, गुरु ही नैया गुरु ही नैया, गुरु की भैया। एक साथ दोनों हाथ साइड से, एक दो, अब पांचवा अभ्यास, 1 2 3, 1 2 3। अब 6 7 8 ये हनुमान बैठे। 20 मिनट तक तेज व्यायाम ऐसे करना है, पूरी एकाग्रता के साथ। देखो जो करो उसमें पूरे समाहित होके करो, यही योग है। दिल लगा के रहो, उसमें खो जाओ, तन्मय तद्रूप हो जाओ। 5-5 बार ऐसे कर सकते हैं। पहले 2-3 बार, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं ना, पूरे पैर खुल जाते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी, एनर्जी का लेवल बहुत हाई होना चाहिए जवानों में, और सब में होना चाहिए। सही संत हो या सैनिक हो, भगवान ने महान कार्य करने के लिए इस धरती पर हमें जन्म दिया है। बेशकीमती मनुष्य का इस शरीर दिया है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की बॉडी है। एक एक पुर्जे की कीमत करोड़ों करोड़ों में है। इसको ठीक रखना है और इस शरीर से बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो भी हम कुछ जीवन में करना चाहते हैं उसका माध्यम तो शरीर ही। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन जब होगा तभी तो जीवन में कुछ बड़ा कार्य संभव हो पाएगा। अब 12 दंड लगाएंगे। दंड का मतलब पनिशमेंट नहीं है, यह दंड का अर्थ है डंडे की तरह सीधा हो जाता है शरीर, और फिर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। पसीना आया कुछ, पसीना बहाना ही चाहिए। सुबह सुबह पसीने से नहाना चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ 5-5, 10-10 बार एक एक अभ्यास कराते हैं। आपको 2-2, 3-3 बार तो करवाएंगे। 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। और कुल मिलाकर 20 मिनट में है। अभी मैं थोड़ा आराम भी दे रहा हूं बीच में, जबकि 20 मिनट में
तो पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, भीतर की सोई भी पूरी शक्ति हो जाती है। श्वास एक सांस में योग की राहें दिखलाते आत्मदीपों को है जलाते। योग की राहें दिखलाते आत्मदीपों को है जलाते। पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है। की राहें दिखलाते आत्मदीपों को है जलाते। योग की राहें दिखलाते आत्मदीपों को है जलाते। पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है। अभ्यास हुआ, इसका दूसरा हर एंगल से बॉडी का एक्सरसाइज है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना, एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है, खुद पर भी गौरव होगा और आपको दूर से ही देख करके दुश्मन तो यूं डरेगा भाई, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। विश्व को योग सिखाने वाले, देश की बात बताने वाले, विश्व को योग सिखाने वाले, देश की बात बताने वाले, करुणा प्रेम दया करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में जो बसाता है वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन इससे संतुलन बहुत आता है, तन का मन का। सिर आगे निकालते, पैर पीछे से उछालते, धीरे धीरे होगा, 10-20 दिन में, महीने भर में हो जाएगा, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा। गुरु को पारस जानिए, करे लोह को संग
शिष्य और गुरु जगत में, शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर। और ये लास्ट वाला अभ्यास अब सबको करना है, तो शर्मा जी आ जाओ, तैयार हो जाओ। ये तो सब कर सकते हैं। ओ पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। बहुत इजी है। नंबर श्वास। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है। योग की राहें दिखलाते, आत्मदीपों को है जलाते। योग की राहें दिखलाते, आत्मदीपों को है जलाते। पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। कुछ तो कर रहे हैं, बाकी थोड़े थक गए। घड़ी में पूरे 20 मिनट हो गए। अब जो ऐसे 20 मिनट व्यायाम कर लेगा, उसको जिम जाने की जरूरत नहीं। उसकी भुजाएं भी मजबूत होंगी, उसका सीना उभरा हुआ होगा, पेट सिकुड़ा हुआ होगा, कमर कशी हुई होगी, शरीर की एक एक मांसपेशी सधी हुई है, फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली हुई होनी चाहिए। पसीना आया, ऐसे आना चाहिए। देखो, ये पूरी पसीने की धार बहनी चाहिए। चलो पसीना सुखा देते हैं, आराम करके नहीं, काम करके। रोज ये 12 आसन कर लेना, कुछ ही पूरा पैकेज होगा व्यायाम का। सूक्ष्म व्यायाम तो कभी कभी कर लिया, जो बड़े बुजुर्ग हैं जोड़ों में दर्द है तो ज्यादा कर लिया। ये 12 आसन सबके लिए जरूरी है। ये भी क्रम याद रखना, सीक्वेंस, मेथड ठीक होना चाहिए, फिर सीक्वेंस के साथ करना। एक एक आसन को जितना टाइमिंग देना चाहिए उतने टाइमिंग के साथ करना, पूरी एकाग्रता प्रसन्नता के साथ करना। फिर देखना पूरा रूपांतरण होगा, ये जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। दूसरा जन्म मिलता है योग से, मैंने पहले ही दिन कहा था। एक जन्म पाया अपनी माँ की कोख से, वो भौतिक जन्म है, और दूसरा जन्म मिलेगा आपको योग से, और वो दूसरा जन्म आपको मिल चुका है। दूसरा जन्म आध्यात्मिक जन्म गुरु के सानिध्य में आकर के मिलता है। पहला जन्म भौतिक जन्म है, ये आध्यात्मिक जन्म है, ये दिव्य जन्म है। अब उठ अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठी बनना भी तो दोनों। रुकना है आगे 20 से 30 सेकेंड एक आसन लेना, और एक आसन 1 से 2 मिनट करना है। एक एक व्यायाम 5 से 10 बार करना है, और एक एक प्राणायाम 5 मिनट से लेकर के सामान्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, और विशेष रोगों में, असाध्य रोगों में आधा घंटा। और जब ये कह दिया गया अब तो मौत ही समाधान है, उस समय भी 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करा करके हमने मौत को भी मात दी है। ये योग में ताकत है।
खुशियों के हम में रंग भरते, जीने का हम ढंग भरते। ओ खुशियों के हम में रंग भरते, जीने का हम में ढंग भरते। मानव से वो देव बना गए, मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है। योग की राहें दिखलाते, आत्मदीपों को है जलाते। योग की राहें दिखलाते, आत्मदीपों को है जलाते। पावन वो बनता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। ये क्रम है मंडूकासन, फिर शशकासन। अब वक्रासन करेंगे। अर्धमत के अंदर आसन थोड़ा कठिन होता है। बाएं पैर मोड़ा, दाहिना उसकी बाहर रख दिया और ऐसे घूमते हैं। तो इसका सरल रूप है ये वक्रासन। ये सुबह सुबह रोज करने हैं सबको। लगभग 20 मिनट का व्यायाम, 10 मिनट के आसन हैं सारे, और आधा घंटा फिर प्राणायाम और ध्यान। 1 घंटे में हो जाता आपका सभी। पूरे घूम जाते। फिर दूसरी ओर से रोज सुबह उठ करके मुझे याद करना, दाहिना पैर सीधा बायां मोड़ लिया, घूम करो। फिर बायां पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर। बाएं नीचे, दाहिना ऊपर, ऐसे। पूरी एकाग्रता से करना, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से। योग का सिद्धांत जो करो उसमें पूरे समाहित होकर करो। चित्त की एकाग्रता, यही सुख, शांति और मुक्ति का साधन। मन, चित्त जब एकाग्र हो जाता है तो अपने आप ही सारे दुखों से मुक्त हो जाता है।